जब भी महिलाओं की डिलीवरी होती है तो पूरा का पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग पे होना और नहीं होना। यानी कि बच्चा कौन से मिल्क को ले रहा है, क्या वो फार्मूला फीडिंग ले रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है। लेकिन बेसिकली आप सबको ये पता है कि बच्चे के लिए जो सर्वोत्तम आहार है, कम से कम 6 महीने तक पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली आपको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक से टिप्स बताऊंगी और मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई है, जहां पर मेरे पहले प्रेगनेंसी में मेरा मिल्क बिल्कुल नहीं आया था और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे ट्विन बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे हुए हैं और दोनों को सफिशिएंट मैंने अच्छी तरह से एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराया है और भरपूर मात्रा में मिल्क आया था। तो इन दोनों ही प्रेगनेंसी में मैंने ऐसी कौन कौन सी चेंजेस किए हैं, सबके बारे में वीडियो अच्छी तरह से बताया है मैंने। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ का माइंडसेट। मतलब किसी भी चीज को काम करने से पहले कुछ भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, चाहे अगर आप किसी घर को बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी चीजें कर रहे हैं, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी ही प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है, वो होती है यहाँ पर आइडियाज आना या फिर मन में आपकी चीजें आना। उसी तरह से आपकी ब्रेस्ट फीडिंग भी यहाँ से रिलेटेड होती है। अब होता क्या है कि महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है या ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है, वो जब सीक्रेट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है और इसका सिर्फ और सिर्फ रेगुलराइजेशन होता है आपके ब्रेन से। आपके ब्रेन में जितना ज़्यादा सिग्नल जाएगा उतना आपके ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो सिग्नल होता है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो पहली चीज़ क्या होती है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आपका बच्चा है, उसको प्यार करिए, दुलार लीजिए, उसको स्पर्श करिए, उसको कडल करिए, उसके साथ बातें करिए। ये जो चीजें होती हैं ना, आपको अंदर से आपके मन में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती हैं। और दूसरी चीज होती है माँ का जो स्पर्श। जब माँ पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाती हैं तो वो स्पर्श भी बहुत ज्यादा एक्टिवेशन का काम करती है, आपके बॉडी में आपके ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाती हैं। तो ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा वर्क करती हैं। तो अपने बच्चे के साथ खेलना, प्यार करना, गोद में उठाना, आप जितनी एक्टिविटीज अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आपको लगेगा कि क्या मैंने बताया है, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जितना ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी बच्चे के साथ होगी उतना अच्छा ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज, आपको आपके लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल आउट कर देना है जो कि आपको निगेटिव लाइन बोलते हैं। जैसे कि आपको कोई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुमको मिल्क नहीं आया था, तुमको मिल्क नहीं बन रहा है, तुमको सफिशिएंट मिल्क आ ही नहीं रहा है, या फिर बच्चे को भूख मीठी नहीं रही है, बच्चा भूखा रह जा रहा है। एकदम आउट करने का, एकदम हटा देना है, एकदम बिल्कुल लाइफ से हटा देना है उन लोगों को, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, नहीं मिल्क आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला फीडिंग करा दूंगी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को आपको ये समझना है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को दूध पिलानी है। और जितना ज्यादा आप कोशिशें करेंगे, जितना अच्छी तरह से बच्चे को लैच कराइएगा, क्योंकि लैचिंग की भी टेक्निक अगर आप गलत करते हैं या तो अगर आपके इन्वर्टेड निप्पल्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इन्वर्टेड निप्पल्स के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी कि किस तरह से आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अपने ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी परेशानी ना हो। अब जैसे होता क्या है, एक चीज की कई बार क्या होता है कि हमें लैचिंग अच्छी तरह से नहीं आती है। बच्चे का जो मुंह होता है वो पूरे को पूरे एरोला को कवर करना चाहिए। अगर एरोला पूरा कवर होता है तो उससे होता क्या है कि आपके ऑक्सीटोसिन की मात्रा काफी तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ेगी, प्रोलैक्टिन भी हेल्प करेगा, तो आपके मिल्क प्रोडक्शन काफी अच्छी तरह से होंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है और सेल्फ डाउट कभी भी नहीं रखना है। अगर आपको डाउट हो गया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बच्चे को मिल्क नहीं पिला सकती हूँ, क्या मेरा मिल्क बच्चे को पर्याप्त नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मेरी पड़ोसी तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फॉर्मूला फीडिंग भी कराती है, उसका बच्चा तो बहुत प्यारा दिख रहा है, गोल मटोल हो गया है, हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। तो जी हाँ, हेल्थ अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद भी, मतलब
आप अगर बच्चे को एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराइएगा, उसकी बात कुछ अलग रहेगी और बच्चा एकदम से हेल्दी हो जाएगा। तो एक विश्वास रखिएगा, मन में डाउट मत रखिएगा। और किसी तरह की एंग्जाइटी अगर है, डिप्रेशन अगर चल रहा है, या कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लगातार किसी टाइम से अगर उदास रहते हैं, या पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद आपकी जब डिप्रेशन होती है उस टाइम पे भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा लो फील करती हैं। आपको ये सारे जो स्ट्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, किसी की बातें लेना सुनना, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप निगेटिवली अगर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर पड़ता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी भी निगेटिव बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये चीज़ें आपको और आपके बच्चे को नुकसान कर सकती हैं, तो आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सके। और दूसरी चीज़ कि आप बच्चे को बार बार लैचिंग कराइए, जितनी ज़्यादा, करीब 10 से 12 बार अगर आप पूरे 24 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए एक बार दिक्कत होगी, 2 बार दिक्कतें होगी, 3 बार होगी, लेकिन 5वें 6ठे बार के बाद आप हार नहीं मानिएगा, आप कोशिशें करते रहिएगा। तो कोशिशें आपको करनी है, आपको हार नहीं मानना है। आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी तरह से आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अच्छी तरह से आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रहे हैं। लेकिन अगर आप माँ हैं, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी कि कहीं आपका बच्चा प्रॉपर मात्रा में मिल्क पी रहा है या फिर नहीं पी रहा है, तो उसके लिए आपको सेल्फ डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की एक्टिविटीज़ को आपको नोटिस करना है। बच्चा अगर आपका जब मिल्क पी रहा होता है तो उसके मुंह के आसपास आप देखिएगा कि होंठ के आसपास अगर मिल्क दिखाई दे रहा है या लग रहा है कि बच्चा अपने मुंह में पूरे मिल्क को भर रहा है, अपने गालों को फुला ले रहा है, इसका मतलब कि सफिशिएंट है। दूसरा सिग्नल क्या होता है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों से आपको कराना है, ऑल्टरनेट बेसिस पे, लेकिन थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। तो जब अगर आप करा लेते हैं, उसके बाद बच्चा 1.5 से 2 घंटे आराम से सो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, इसका मतलब कि बच्चे का पेट भर गया है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे मोस्ट होती है क्या, कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को देखना है कि बच्चा 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहा है, 1 से 2 बार या 3 बार वो पॉटी भी जा रहा है, उसकी स्टूल भी निकल रही है, यानी कि बिल्कुल अगर नॉर्मल टेक्सचर है, नॉर्मल अगर यूरिन पास हो रही है, बच्चे की हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल है, उसको ड्राइनेस कहीं पर भी फील नहीं हो रही है, इसका मतलब कि बच्चा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से आपके ब्रेस्ट मिल्क से हाइड्रेटेड है, उसको और भी कोई भी चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से अपने ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, मिल्क आए, बहुत पर्याप्त मात्रा में आए, तो एक रामबाण उपाय है, मेथी दाने का सेवन करना शुरुआत कर दें। सुबह में 1 से 2 चम्मच अगर आप मेथी को पानी में फुला करके रखती हैं, उसके बाद इस पानी को आपको पीना है और मेथी को भी अच्छी तरह से खा लेना। अगर आप चबा के खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं हो सकता है तो आप सब्जियों में डालिए, पाउडर बनाइए, जैसे भी करना है। मेथी दाने का सेवन करिए, जीरे का सेवन करिए, जीरे की भी चाय आप पी सकते हैं, सौंफ की चाय आप पी सकते हैं। ये सब आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और जितनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ेगी, उतना मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां अच्छी लगी, और भी मैंने डाइटरी टिप्स भी बताए हैं, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खाने के रूप में और खानी चाहिए। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो टिप्स थी मैंने आपको टेक्निक बताई है, जैसे कि आपको शतावरी इस्तेमाल करना है, जीरा इस्तेमाल करना है, मेथी इस्तेमाल करना है, या फिर अजवाइन का पानी आपको पीना है, ये आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। लेकिन खाने में क्या खाना है उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर रही हूँ, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।